कुछ पुराना चीज कहीं जानते हैं और कुछ इसमें नया दे देंगे और वीडियो भेज देंगे सबको। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? क्या पढ़ा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? सर्कुलर मोशन कोई भी हो, दो तरह का होता है। एक यूनिफॉर्म, बोलो सब लोग, कौन मोशन? सर्कुलर मोशन। बाबू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड। स्पीड क्या होता है बाबू? कांस्टेंट होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब कि अगर कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, किसी तरह का कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे ये रेडियस आर है और यहाँ पे मान लो इस मोमेंट पे स्पीड इधर होगा ना, अरे हाँ या ना, ये भी आर है, स्पीड जो होगा वो हर जगह क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल होगा। बाबू वेलोसिटी कोई ना कोई चेंज कर रहा होगा ना, कोई फोर्स लग रहा होगा। जो फोर्स लग रहा है किसको चेंज करने में? जो फोर्स लग रहा है किसको चेंज करने में? और उसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल क्या? फोर्स। क्या बोलते हैं बाबू? बाबू सेंट्रीपिटल फोर्स को किससे सूचित करते हैं? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर। हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? मान लो ये पार्टिकल है, उसका मास कितना है, तो इसका फोर्स कितना होगा? अरे फोर्स कितना होगा? एम बी स्क्वायर बाई। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है बाबू? इसी से हम लोग निकाले थे एक्सेलरेशन। क्या है, याद आ रहा है? एक्सेलरेशन में एम हट जाता है ना, बी स्क्वायर बाई, ये एक और फॉर्मूला हो गया था। इस फोर्स कोई पूछेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, तो क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है? अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। क्या होता है बाबू? जो त्वरण हमेशा किधर लगता है? किधर लगता है? 100% ना बाबू? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फोर्स जब भी लगता है तो एक मान लो ये हो रहा है एक्शन। क्या हो रहा है बाबू? तो एक ऐसा फोर्स लगता है जिसका नाम होता है रिएक्शन। और ये कौन से नियम से है? न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सॉरी, हाँ थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन पे। तो बाबू इसका नाम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये किधर लगता होगा? कहाँ लगता होगा? अंदर लग रहा है सेंट्रीपिटल, बाहर क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। किसी को यहां तक तो दिक्कत नहीं है? और ये सब पढ़ा दिए थे, हाँ या ना? तो चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक तरह का मात्र एक्सीलरेशन होता है, उसका नाम क्या है? फिर से बोलो, फिर से बोलो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक एक्सीलरेशन होता है। कौन एक्सीलरेशन? फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक्सीलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और हम चाहते हैं ये सब चीज तुमको इतना अच्छा से आए जो किसी को ना आए। किसी को पढ़ा सकते हो, इतना तुम्हारे पास अब दिमाग हो चुका है। चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा हो गया था समाप्त यहीं पे। अब आया कि एक और एक्सेलरेशन होता है, सॉरी एक और मोशन होता है। क्या होता है? एक और मोशन होता है, और उसका नाम क्या है बाबू? फिर से बोलो। नॉन यूनिफॉर्म क्या? सर्कुलर मोशन। कौन मोशन बाबू? तो नॉन यूनिफॉर्म का अर्थ क्या होगा? स्पीड चेंज होगा कि अब सेम होगा? बात करो तुम सुशांत। बताना है। नॉन यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होता है, जो असमान वृत्तीय गति होता है, वो देखो हम ऑनलाइन के लिए ये सब तैयार करना है, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होता है, वो मोशन कैसा होता होगा? तो तुम लोग बोलोगे सर कुछ इस प्रकार होता होगा कि सर यहाँ पे मान लीजिए रेडियस कितना है बाबू? आर। रेडियस आर है। यहाँ पे वी स्पीड कितना है? v1। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड। कितना है बाबू? अचानक से यहाँ पे पहुंचा और उसका स्पीड तेज हो गया, जैसे फैन। क्या है बाबू? फैन। उसका स्पीड क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ पे पहुंचा और स्पीड क्या हो गया बाबू? चेंज हो गया। वेरी गुड। ये सेंटर है और स्पीड हो गया v2। मान लो हो गया कितना बाबू? 10 मीटर। तो ये यूनिफॉर्म रहा कि नॉन यूनिफॉर्म रहा? क्या रहा? बहुत अच्छा बात है
बाबू इसमें दो चीज चेंज हो रहा है, एक स्पीड भी क्या हो रहा है बाबू, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? हाँ, बहुत अच्छा। और दूसरा क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी में दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, गलत या सही, और उसी मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम क्या होता है, स्पीड। समझ में आ रहा है? और एक होता है, क्या होता है बाबू, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा, और इसी का नाम होता है डायरेक्शन का नाम डायरेक्शन नहीं होता है बाबू। दोनों को मिला देते हैं तो क्या आता है, तो स्पीड तो चेंज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है बाबू। ये डायरेक्शन कौन चेंज करता है हमेशा, कौन एक्सेलरेशन, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। कौन सा चेंज करता है, चाहे हम सेंट्रीपीटल फोर्स भी तो बोल सकते हैं, ये हमेशा चेंज करता है क्या बाबू, डायरेक्शन। क्या चेंज करता है, अर्थात ये तो क्लियर हो गया कि किसी तरह का सर्कुलर मोशन होगा, डायरेक्शन तो बदलेगा ना, पार्टिकल का डायरेक्शन क्या हो रहा है। तो 110% एक चीज तो क्लियर है कि हमेशा उसमें क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स हर मोमेंट पे बदलेगा कि सेम रहेगा, कहे कि फॉर्मूला होता है एफ बराबर mv²/r। बाबू भी बदल रहा है ना, और जब भी बदल रहा है तो क्या चेंज हो रहा है ना, क्या चेंज हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब चलो यहां तक तो क्लियर हो गया, अब आते हैं स्पीड पे। किस पे आते हैं, फिर से बोलो, किस पे आते हैं, किस पे आते हैं, स्पीड चेंज हो रहा है ना। जैसे जैसे ये डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रहा है ना, या घट रहा है ना, कोई ना कोई तो बढ़ा घटा रहा होगा, पक्का बोलो। अगर बढ़ा रहा होगा तो एक एक्सेलरेशन देखना, अगर कोई चीज का स्पीड बढ़ रहा है, यहां से यहां बढ़ा है ना, अरे बोलना, जब बढ़ा है तो यानी इसको सपोर्ट कर रहा होगा कोई ना कोई फोर्स, गलत या सही, किसको किसको बुझा रहा है, कोई ना कोई फोर्स सपोर्ट कर रहा होगा तभी ना बढ़ रहा है। जैसे मोटरसाइकिल एक्सेलरेटर लेता है तो स्पीड बढ़ता है कि नहीं। तो अगर इसके डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन के अपोजिट, किसके डायरेक्शन के, वेलोसिटी के, फिर से बोल तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ, और नहीं तो अपोजिट, ठीक है, नहीं तो, अरे दिख रहा है ना, एक अगर एक्सेलरेशन लगे, क्या लगे, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं, सुनना चाहोगे, अरे कौन कौन सुनना चाहेगा, हाथ उठाओ, सुनना चाहोगे, फिर से बोलो तो, स्पीड चेंज हो रहा है ना, स्पीड कौन सा एक्सेलरेशन चेंज कर रहा होगा, टेंजेंशियल। फिर से बोलो तो, एक बार और बोलो, सेंट्रीपिटल क्या चेंज करता है, क्या चेंज करेला, बोले में दिक्कत होता है, सेंट्रीपिटल क्या चेंज करता है, और मैग्नीट्यूड कोई चेंज कौन कर रहा है, ये कोई सवाल आ गया, मैग्नीट्यूड कौन चेंज कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड या तो बढ़ सकता है, नहीं तो अगर बढ़ेगा तो हाई वाला एक्सेलरेशन होगा, और घटेगा तो ये वाला। बाबू देखो तो ये टेंजेंट के साथ है ना, किसके साथ है, सर्कल में टेंजेंट यही ना होता है बाबू। अगर टेंजेंट के साथ एक एक्सेलरेशन लगे, फिर से बोल तो, और वो क्या चेंज करे, स्पीड, क्या चेंज करे, तो उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं, बोले, फिर से बोलो, कौन बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बाबू, फिर से बोलो तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको सूचित किससे करते हैं, किससे सूचित करते हैं बाबू। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या डायरेक्शन चेंज करता है कि मैग्नीट्यूड, स्पीड चेंज करता है कि डायरेक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक ही डायरेक्शन होता है कि दो हो सकता है, दो हो सकता है, कितने हो सकते हैं, कौन कौन, ऊपर नीचे नहीं, एक वेलोसिटी के साथ, हाँ, और एक वेलोसिटी के जो साथ होगा वो स्पीड बढ़ाएगा कि कम करेगा, बोला क्या होगा, ओके, और जो अपोजिट होगा वो, आसान लग रहा है कि टफ लग रहा है, कितना सटीक तरीके से, कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन था, हाँ या ना। और ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझना जरूरी है कि नहीं। तो आज से कोई बोले टेंजेंशियल मतलब होता है त्रिज्यात त्वरण, क्या होता है बाबू, अगर त्रिज्यात त्वरण किसी वस्तु में लग रहा है तो उसका स्पीड, चाल बढ़ेगा या घटेगा, हाँ या ना, बढ़ भी सकता है, और बाबू त्रिज्यात त्वरण की दिशा त्रिज्या के साथ होती है, गलत या सही,
बाबू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टेंजेंट के साथ होता है, गलत या सही? या तो along द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, गलत या सही? तो बाबू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दो हो सकता है, क्या हो सकता है बाबू? फिर से बोलो तो, क्या फ्लो चार्ट बना रहे हैं? डायरेक्शन कितने हो सकते हैं? दो। कितने हो सकते हैं बाबू? दो। तो हम लिख रहे हैं along दी क्या बाबू? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन भी तो होता है, तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अपोजिट टू दी व्हाट? वेलोसिटी, गलत या सही जी? बाबू along वाला क्या बड़ा करेगा? स्पीड बढ़ाएगा कि कम करेगा? ये स्पीड को क्या करेगा बाबू? क्या कर देगा? और यहां पे स्पीड क्या करेगा? बताना क्या करेगा? अभी बताना तुम लोग। ओए सवाल दिखाएं, बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की स्पीड बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? along द वेलोसिटी की अपोजिट? एक सेकंड, अब घट रहा है कि बढ़ रहा है? अपोजिट टू द की along द? बाबू अभी कौन रोक रहा है? हवा। कौन रोक रहा है? हवा पीछे की तरफ इसको रोक रहा है, हाँ या ना? एक सेकंड, एक एक्सेलरेशन तो पक्का लग रहा होगा, उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल, हाँ या ना? किसको किसको पूरा समझ में आया? अरे बोलना, पूरा नहीं आया? किसको किसको 100 नहीं 150% समझ में आ गया? कितना परसेंट? 1 करोड़? 250 करोड़? इन्फिनिटी आया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्लियर है? एक सवाल दें, हम देखेंगे। अच्छा सवाल में कुछ नहीं है, दम चाहिए सवाल में। ये है हम देखो ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, बनाना कुछ नहीं है, खाली देखना है, खाली देखना है। लड़का इधर इधर, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्या है? कौन कौन देखना चाहता है? हाँ धरो, क्वेश्चन 1 एक सवाल है बाबू। एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है? उसका रेडियस कितना है? उसका वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रहा है, यू कितना है बाबू? 2 चक्कर लगाया, कितना चक्कर लगाया? 2 चक्कर लगाने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया बाबू? बोलो ना, फिर से बोल। और इसका रेडियस दिया हुआ है 2/π मीटर। कितना दिया हुआ है? कितना चक्कर लगाया? 2 रिवोल्यूशन। कितना रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन। कितना रिवोल्यूशन लगाया? इनिशियल स्पीड कितना था? फाइनल कितना है? बोल रहा है फाइंड 80। क्या बोल रहा है? एक सेकंड, 80 लगा होगा तभी ना बढ़ा है। ओए लड़का बोलो, 80 लगा है तो बढ़ा है ना? अब सुनो, अब क्या करते हैं इसको बाबू? सर्कुलर मोशन है ना? अरे बोलना, हम इसको खोल देते हैं आंसर लिखने के लिए। क्या करते हैं बाबू? खोलते हैं। कितना चक्कर चला है? तो 2 बार खोलेंगे, एक बार खोले तो इतना बड़ा, एक बार और खोले तो इतना बड़ा। किसको किसको दिख रहा है? कितना बार खोल दिए? अब दूरी बता देंगे। एक बार दूरी कितना हुआ? 2πr। दूसरा बार दूरी r का वैल्यू रखें। r कितना है? मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 4πr ना? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4π। रखें r का वैल्यू कितना है? पाई से पाई कितना मीटर चला? 8 मीटर चला, हाँ या ना? डिस्टेंस कितना आ गया? u कितना दिया था? अरे पक्का ना? u पता चल गया? v कितना दिया हुआ है? गलत है सही? क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? v² = याद है? v कितना है? u कितना है? +2। a कितना नहीं पता है? s कितना है? पक्का ना? किसको किसको बुझा रहा है? 100। अरे बोलना। और ये कितना हो गया? 2.5 कितना हो गया? a कितना? a, हाँ या ना? सही जा रहा है? अरे बोलना। s कितना था? 8। तो 16 ना होगा रे? तुम लोग गधा है क्या? हम ही गधा है? वाह 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 वाह। 100 बटा कितना हो गया? 50/8। कितना हो गया? 25/, यानी आंसर कितना आ गया? 6.25 25 क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से बोल तो, किसको किसको समझ में आ गया? आया? 100% बोल। तो इस सारा को क्या करेंगे? छाप लेंगे। क्या करेंगे? तो प्लीज इसको कंप्लीट कर। तुमको आया समझ में?
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस मतलब क्या होता है तुम बताओ, क्या होता है? कौन बताया ये तुमको? ये कौन बताया? नहीं पता था ना तुमको, अभी पता चला है ना? पिछले बैच में कौन बताया था डिस्टेंस एस होता है? हाँ तो बोलो ना सर आप, यू आर द रीजन कि मैं सर इतना अच्छा से मेरे को समझ में आया सर, आपके चलते प्लीज सर, हम तो सोच रहे हैं कि कल ही फी जमा कर दें ऐसा वाला। बाबू एक चीज होता है जिसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है बाबू? बाबू हम अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ाएंगे ना तो इसके बारे में पढ़ाएंगे, गलत या सही? लेकिन एक सेकंड, काइनेटिक एनर्जी का कुछ होता है फॉर्मूला है हाफ, किसको किसको याद हो जाएगा? अरे बोलो ना, 10th क्लास 9th क्लास 7th क्लास 6th क्लास कोई तो पढ़ोगे। अरे टू हम जानते हैं इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, बोलो क्या होता है? 1/2। एक बार आप सब लोग बोलो, ऑनलाइन वाले भी 1/2। 1/2 बाबू इसका आंसर जो भी आता है एनर्जी है ना, तो ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है बाबू? एनर्जी का क्या होता है बाबू? फिर से बोलो तो, एनर्जी का ऐसा यूनिट बाबू नहीं आता है तो वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छा क्लियर डेफिनेशन वगैरह लिखवाएंगे। अभी तो समझ में आ रहा है ना? अगर भी निकल जाए तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे? कौन कौन निकालेगा हाथ उठाओ। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो भी निकाल लोगे? फिर से बोल तो क्या दिया हुआ है? तो क्या निकाल लोगे? कौन निकाल लेगा? काइनेटिक एनर्जी तो भी हो गया, काइनेटिक एनर्जी देगा तो भी निकल लगा, कौन कौन निकालेगा हाथ उठाओ। मास दिया हो तो नहीं निकाल लोगे? अरे बोलो तो हो गया। जलवा दिखाएं तो जलवा है आपके सामने, और हम समय दे रहे हैं सबको। नीट 2016 का सवाल, आप लोग अपने हिसाब से इसको बनाइए। क्वेश्चन बाद में लिखेगा ना, क्वेश्चन से तुम लोग को नफरत है। क्वेश्चन हम दे देते हैं, हाई लिखना खाली, गिवन देखो ना, मास दिया हुआ है 10 ग्राम, सब लोग लिखो तो इसको केजी में बदल लेगा तो 10/1000 लिख देना, और एक जीरो से कटा के लिख देना 10 के पावर -2 kg। रेडियस दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 डिवाइडेड बाई 100 करना, तो 6.4 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा? -2 क्या मीटर। बाबू बोल रहा है 80 कितना है? विथ कौन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन? 80 कितना है? क्या दिया हुआ है? हाँ काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 8 गुने 10 के पावर -4, और कितना रिवोल्यूशन लगा रहा है? 2 रिवोल्यूशन। यू कितना दिया हुआ है? 0। तुम सबसे पहले क्या निकालोगे? v, क्योंकि हमको लगातार भगवान हमको आगे बोलते हैं कि नॉनवेज छोड़ो। चलो हाँ, आते हैं ये सवाल बनाने, क्या आते हैं? चलो सब लोग बोले तो गिवन क्या क्या है? क्या है बाबू? मास कितना दिया हुआ है? 10 के पावर kg। गलत या सही? बाबू सुनते रहो ना, गिवन दे रहे हैं। और बताओ और क्या दिया? आर कितना दिया हुआ? सेंटीमीटर था ना, 6.4 डिवाइडेड बाई कितना? 100 मीटर, यानी 6.4 गुने 10 के पावर क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ओए लड़का साहब, हाँ अब नहीं काम करेगा। अरे ऐसी बंद कर दें, ओम यम देखा। अरे ठीक है बंद कर देता, 2 मिनट बंद, पीछे से बता दे, जाओ दौड़ो पीछे सब गिरा दो। और बोलो और क्या, और क्या दिया हुआ? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? जूल, हाँ या ना? मास दे दिया, रेडियो, और क्या दिया हुआ? 2 रेवोल्यूशन। यू कितना दिया हुआ है? ये ना, क्या पूछा है? यही ना है, इसके अलावा कुछ तो नहीं था। देखना कितना आसानी से हम बना रहे हैं। सबसे पहले भी निकाल लें, क्लास में हूं, क्लास में हूं, क्लास में क्या कर रहा है? मैं नाचने आया हूं, क्लास में पढ़ा रहा हूं।
चलो ध्यान से देखो, सब लोग भक्चक है कि आज मोतिहारी में क्लास भी चल रहा है, वाह। चलो ठीक है, गिवन क्या है बाबू, वे कितना गिवन है। चलो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv²। गलत या सही? कितना दिया हुआ है? 8 पॉइंट हाफ कितना है? सही है ना? अरे सही जा रहा है बाबू। देखो ये और ये बचा कितना, 10 के पावर माइनस। किसको किसको समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है बाबू, 8 दूना 16 हो जाएगा ना? 16 गुने 10 के पावर माइनस, ये कितना आ गया? v²। क्या आ गया? किसको किसको समझ में आ रहा है? v² आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसको किसको आया? बहुत अच्छा बाबू। कितना रिवोल्यूशन लिया है? 2 ना? 1 रिवोल्यूशन 2 रिवोल्यूशन। बाबू टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा? s बराबर कितना चला है? 4 पाई r कितना है? सही जा रहा है? अरे बोलो ना, यही ना है? ओके, तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसे क्यों नहीं लिखे? 10 के पावर माइनस s, हाँ या ना? अरे बोलो। चलो s आ गया, इसको गुना करके देखें। अरे बोलो ना। चलो गुना क्या करें? 4 पाई, अच्छा एक सेकंड तुम लोग बताओ तो, 4 से गुना करो तो 4 4 जा, अरे 4 4 जा, अब 4 6 जा 24, 25.6 आएगा ना? और ये पाई गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर। गलत या सही जी? ऐसा आ गया बाबू, हमको 80 निकालना है ना? अरे बोलो ना। तो v² इक्वल टू क्या? हाँ या ना? अब आप लोग बताना हमको, v² कितना है? बोलो बोलो, अरे बोलो। ओके 16 इंटू -2। u कितना है? 0। और 2a कितना है? नहीं पता है, वही ना 80 है। और s कितना है? 25.6 इंटू 10 पावर माइनस, अच्छा पाई भी है। अरे ठीक है ना? ठीक है ना? बाप रे कैसे होगा? अच्छा एक सेकेंड, पाई है ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चल अच्छा ये किसका वैल्यू आया? ठीक है ना? ओके नो प्रॉब्लम। आज इसको नीचे लेके आए, a बराबर 16 गुने 10 के पावर -2, ठीक है? अरे बोलो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25.6 इंटू 10 पर -2 गुने पाई, हाँ या ना? अच्छा ये तो कट जाएगा ना? और ये 8, हाँ या ना? तो a बराबर आ गया 8 डिवाइडेड बाई 25.6 गुने पाई, ये ना आया? चलो 8 नीचे क्या है? 25.6 इंटू पाई, ये ना? 2 से कटाते हैं, 2 एक सब 2 से कटाते हैं। चलो तो 8 से डायरेक्ट कटा दो। 8 कितना? 3.2। a इक्वल टू 1/3.2 इंटू पाई 3.14, तो हो गया 1/10, a बराबर 0.1 मिनट। सही है? एक सेकेंड, इसमें कहाँ ज्यादा कुछ था जी? ना ना, हम तुम लोग के चक्कर में उधर गलती की है। यहाँ पे कहाँ कुछ था? कुछ कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं था। एक v² निकालना था, हाँ या ना? और उससे निकाल लेना है। गलत या सही? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाँ तो हाँ दिमाग। चलो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसका आंसर कितना था? चलो तो अब काम करते हैं, सारे लोग बारी बारी करके सारा चीज उतारते हैं। चलो आराम से आज खत्म करेंगे।